ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे अगर ये 1 है तो कितना बन जाएगा 1 cos थीटा बराबर cos थीटा बनेगा। अगर तुम इस पे लंब डाल दो तो ये कितना बन जाएगा 1 sin थीटा बराबर sin थीटा। इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये वाला sin थीटा बन जाएगा। तो ये भी sin थीटा हो जाएगा, इतने दूर तक हो जाएगा। अब हमको तुम बताओ Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos थीटा sin थीटा। कल हम बताए थे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर ये पॉइंट 3, 2 है इसका मतलब 3 तुम इधर गए हो और 2 ऊपर गए हो, ये बताए थे। अब समझो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया cos थीटा और sin थीटा, ठीक। तो तुम ये बात जानते हो कि पहले क्वाड्रेंट में 9th में पढ़े होगे, सब क्या होता है पॉजिटिव। क्यों होता है यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, बताया कोई नहीं होगा आज तक, बकैती बार कर रहे हो। ये cos थीटा sin थीटा। अब तुम बताओ x डायरेक्शन में जाते हो तो वैल्यू कैसी होती है, इधर धनात्मक, ऊपर जाते हो तो कैसी वैल्यू होती है, इसलिए ये दोनों क्या हैं पॉजिटिव, ठीक भाई। पहले लिखा जाता है x और बाद में लिखा जाता है y। तो जब x भी इधर जा रहा है धनात्मक x एक्सिस की तरफ तो ये पॉजिटिव होगा, और y भी ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो दोनों cos थीटा भी पॉजिटिव, sin थीटा भी पॉजिटिव। जब तुम आगे पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ ट्रिग्नोमेट्री में 11th में, पहले 10th में भी था, लेकिन जान जाओ कि पहले कोऑर्डिनेट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। जितने भी sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्यों, तुम्हारा बेसिक क्या होता है, 2, एक sin थीटा होता है, एक cos थीटा। अब ये बताओ, इसे तो साइन कहा गया, साइन के हिंदी में क्या बोल दिया गया, जा। और इसे क्या बोला जाता है, कॉस को कोसाइन क्या बोला जाता है, ये कोसाइन ऐसे ही नाम नहीं बोल दिया गया है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट प्लस साइन, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट, साइन का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का CO और ये साइन, और कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक। और पूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग कितना हो, 90, कितना हो 90। आप बात समझ में आ गई, किसे कॉस क्यों बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। तो पूरा कोण क्या होता है बताओ, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, यही तो होता है दोनों कोणों का योग। अगर एक थीटा है और दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो दोनों का सम करोगे तो कट जाएगा, तो 90 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो कोणों का योग क्या होता है, पूरक। तो बन गया ना साइन का क्या, पूरक। तो क्या हो गया, ये कॉस आ गया, इसलिए कॉस कहा गया। अब बारी आती है टैन की, तो बताओ टैन थीटा बराबर तुम जानते हो क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो टैन भी इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब टैन को उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट कैसे लिखा जाता है, ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टैन। CO मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टैन, मतलब टैन का पूरा कोण, ये भी हो गया। इसके बाद सेक और कॉसेक। कॉसेक क्या होता है बताओ, कॉसेक बराबर अपन साइन होता है। तो अगर ये नीचे पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, इसलिए सेक भी यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव। और कॉसेक क्या होता है, ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेक। तो जब सेक पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव। तो सारे आइडेंटिटी इसमें क्या हो गए, धनात्मक। अब समझ में आ गया कि पहले अक्षांश में सब कुछ पॉजिटिव क्यों होता है, ठीक। अरुण आया समझ में, बताओ आया कि नहीं आया, ना आया फिर से बता दें, नहीं आया, कहाँ से नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कहाँ से, कहाँ दिमाग चल रहा था, और किसको नहीं आया, तुम लोगों को, राजपाल इसमें क्या समझ में नहीं आया, ये यहाँ तक आया था, साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव समझ में आया, टैन थीटा आया। अरे टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जब साइन थीटा पॉजिटिव इसमें है और कॉस थीटा भी पॉजिटिव है, तो धन बटे धन कितना होगा, धन। तो टैन भी पॉजिटिव हो गया, हुआ।
अब बारी आती है कॉट की। तो कॉट क्या होता है 1/tan थीटा। तो जब tan पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा कॉट भी पॉजिटिव, ठीक। और कॉसेक क्या होता है 1/sin थीटा। तो जब sin थीटा धनात्मक है तो किसी भी नंबर को अगर धन से भाग दोगे तो धन ही आना है, तो कॉसेक भी धनात्मक हो गया। और सेक 1/cos थीटा। तो जब cos थीटा पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव। अब आ गया समझ में, ठीक। हम ये सब बता रहे थे कि कॉसेक क्यों कॉसेक बोला जाता है, कॉस को क्यों कॉस बोला जाता है, क्योंकि ये साइन कॉस क्या होता है साइन का कम्प्लीमेंट होता है। और सेक कॉसेक किसका कम्प्लीमेंट होता है सेक का। कम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, कम्प्लीमेंट को हिंदी में बोला जाता है पूरक। अब पूरक समपूरक कोण ये सब तो जानते हो समकोण। और पूरक कोण क्या होता है दो कोणों का योग कितना होता है 90। इसलिए जब आगे पढ़ोगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा क्या हो, अगर जोड़ो तो ये 90 बन गया कि नहीं बन गया। तो दो कोणों का योग 90 कब आता है जब वो एक दूसरे के क्या होते हैं पूरक। ये सब तो 6-7 की चीज़ थी। और संपूरक क्या होता है जब दो कोणों का योग कितना आ जाए तो क्या कहलाएंगे एक दूसरे के संपूरक सप्लीमेंट्री। और जब एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए तो क्या कहलाएगा समकोण। और एग्जैक्टली 180 डिग्री हो जाए तो कितना हो जाएगा ऋजुकोण, ठीक है, लाइन एंगल जिसे कहते हैं। अब ये समझ में आया इतना, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो ये बात समझ में आ गई कि पहले क्वाड्रेंट में पहले अक्षांश में कॉस थीटा साइन थीटा यानी कि सारी आइडेंटिटी अब क्या हो जाएंगी पॉजिटिव। अब सेकंड वाले में बताओ, तुम लोग सोच के बताओ यहाँ क्या है। अब इसका अगर तुमसे कोई इसका कोऑर्डिनेट पूछे इस बिंदु का तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बताओगे, बताओ कॉस थीटा कॉमा 0। अरे भाई इस बिंदु के जाने के लिए तुम यहाँ तक को गए तो क्या ऊपर जाओगे, तो कितना तुमने चला सिर्फ कॉस थीटा चला ना, चले ना। तो इसका क्या हो जाएगा कॉस थीटा कॉमा 0 और इसका क्या हो जाएगा 0 कॉमा साइन थीटा 0 कॉमा साइन थीटा। क्योंकि तुम यहाँ जाने के लिए क्या एक्स की तरफ चल रहे हो क्या, नहीं ना, तुम तो सिर्फ ऊपर चल रहे हो। बात समझ गए। तो ये हो जाएगा 0 कॉमा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉमा 0। अब बारी सेकंड कोऑर्डिनेट, यहाँ से क्या शुरू हो जाता है सेकंड 90 और 180 अंश के बीच में क्या शुरू होता है सेकंड कोऑर्डिनेट मतलब द्वितीय अक्षांश। लिखना बेटे तुम लोग कह रहे नहीं समझ में आ रहा था ना, चुपचाप सुनो सब समझ में आएगा, बेसिक पता ही नहीं। इसके बाद यहाँ से यहाँ के बीच में जब आए तो ये दूसरे कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है जब 90 180 अंश के बीच हो। अब बताओ अगर तुम्हारा कोई बिंदु यहाँ है मान लो या यहाँ है मान लो, कहीं भी मान लो, तुम हमको यहाँ जाने के लिए बताओ क्या चलोगे, इधर से एक्स एक्सिस चलोगे और इधर से क्या चलोगे वाई। तो जब इधर एक्स तुमने चला तो एक्स का मान क्या है कॉस थीटा क्या है, तो कॉस अब यहाँ पे निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, क्या होगा नेगेटिव। और पॉजिटिव क्या होगा इस पे क्या होगा पॉजिटिव क्या होगा साइन, क्योंकि साइन तो तुम ऊपर के लिए जाओगे ना, तो इसीलिए सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा पॉजिटिव। साइन एंगल क्या होता है धनात्मक, बाकी सब क्या होगा ऋणात्मक। कैसे, अब tan थीटा फिर निकालो तो tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हमको ये बताओ ये पॉजिटिव नीचे नेगेटिव क्या वैल्यू आएगी, तो tan नेगेटिव, तो tan का उल्टा कॉट नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अब साइन का उल्टा क्या होता है 1/cosec, तो जब ये धनात्मक तो ये भी धनात्मक आ गया। अब रही बारी कॉस की, कॉस क्या है तुम्हारा नेगेटिव, तो कॉस का उल्टा क्या होता है 1/sec, तो जब ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। इसलिए सेकंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ क्या धनात्मक होता है साइन। और क्यों होता है, क्योंकि साइन या तो ऊपर होता है ना, कैसे चलोगे ऊपर की ओर, तो ऊपर तो धनात्मक वैल्यू है क्योंकि ये प्लस वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस, ठीक है। अब बारी थर्ड कोऑर्डिनेट की, तुम लोग पढ़े हो थर्ड कोऑर्डिनेट में तीसरे निर्देशांक में कोई बिंदु यहाँ पे है। अब यहाँ जाने के लिए तुम ऐसे चलोगे मतलब ऋणात्मक चले और फिर इसके लिए फिर नीचे चले फिर मतलब निगेटिव चले, तो दोनों ऋणात्मक हो गए कि नहीं, तो साइन भी ऋणात्मक और कॉस भी ऋणात्मक। तो जब कॉस और साइन दोनों ऋणात्मक हो गए तो इससे निकाल लो। तो यहाँ पे तुम देखो अब ऊपर भी साइन भी ऋणात्मक और कॉस भी ऋणात्मक और ऋण ऋण क्या होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा तीसरे में
tan क्या होगा तुम्हारा? धनात्मक। क्या होगा? तो tan धनात्मक होगा तो cot भी होगा, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो यहाँ पे cot भी धनात्मक होगा। और बाकी क्या हो गए सब? आ गई बात समझ में? अब चौथे में आओ तुम। अगर तुम्हारा पॉइंट यहाँ है कुछ, तो यहाँ पहुँचने के लिए तुम क्या करोगे? ऐसे जाओगे? जाओगे ऐसे ना, और ऐसे फिर ऐसे जाओगे। तो हमको ये बताओ, ऐसे जाना धनात्मक होता है ऋणात्मक? क्या होता है? और ऐसे जाने वाली आइडेंटिटी कौन सी है? कॉस। तो इसका मतलब अब कॉस क्या हो जाएगा? धनात्मक। और नीचे क्या जा रहा है? साइन। साइन क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। इसका मतलब यहाँ कॉस धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस धनात्मक। तो अब बताओ, कॉस धनात्मक, साइन ऋणात्मक, क्या बनेगा? ऋणात्मक। तो यहाँ पे साइन भी ऋणात्मक, टैन भी ऋणात्मक। तो जब साइन ऋणात्मक तो साइन का उल्टा कॉसेक, वो भी ऋणात्मक, और टैन का उल्टा कॉट, वो भी ऋणात्मक। आ गई बात समझ में? क्यों चारों अक्षांश में धनात्मक ऋणात्मक होते हैं? सिर्फ ये बता देना क्या करते हैं कि यहाँ पे कहते हैं, याद कर लो, यहाँ साइन होता है, यहाँ टैन होता है, यहाँ कॉस होता है, और पहले में सब पॉजिटिव होता। क्यों है ये? इसका रीज़न समझ में आया? हाँ, ये पढ़े होगे 9 में, तो थोड़ा बहुत ये अक्षांश पढ़े होगे कि ये धनात्मक इसमें सब होता है, इसमें ऋणात्मक होता है, इसमें ये, इसमें ये। इसी तरह साइन के पक्ष में क्या होगा? ये सारी चीज़ें धनात्मक क्यों होता है। अब दूसरा देखो, वैल्यू तुम लोग सोचते हो सिर्फ याद किया जाए, तुम लोग याद भी किए होगे। साइन 0 कितना होता है? 0। याद किया हो ना ये चीज़, जिसको याद है ना। और साइन 90 कितना होता है? 1, है ना। और कॉस 0 कितना होता है? 1। और कॉस 90 कितना होता है? 0। इसके पीछे भी लॉजिक है, ऐसे हवा में नहीं आया कि बस याद कर लो। इसके पीछे यही तर्क है, ध्यान से देखना। हमको एक बात बताओ, इसकी वैल्यू अगर तुमने कितना रेडियस लिया है? 1। कितना लिया है? यूनिट। अब हमको बताओ, हमने बताया कि अगर तुमको इस पॉइंट का निर्देशांक तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा और साइन थीटा, क्योंकि पहले x लिखेंगे फिर y। ठीक है। अब बताओ, इसका मतलब या इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा कॉमा 0 होगा, होगा। और इसका क्या होगा? पढ़े 0 कॉमा साइन थीटा, अगर तुमसे इस बिंदु को कहा जाए। अब एक बात बताओ, अगर तुम ये जो लाइन है ऐसे किए तो एंगल अब कम हुआ कि ज़्यादा? थीटा का मान कम हुआ कि ज़्यादा? थीटा का मान कितना हुआ? कम होगा। अब कम ना। अब कितना हो गया? 0। ये भाई, ये जो झुकाव होता है यही तो एंगल होता है। अगर ये है एक मार्कर और ये मार्कर, तो इनके बीच में एंगल बन रहा है। अगर ये हो गया तब एंगल नहीं बन रहा ना। ठीक है, बहुत सही। तो अब यहाँ एंगल कितना हो गया बताओ? 0। और ये है वैल्यू कितनी? ये। अब इसका मतलब जो ये वाली लाइन थी ये यहाँ आके गिर गई, गिर गई। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो सकता है? 1,0 लिख सकते हैं। बोलो, ये जो लाइन है अगर इतनी बड़ी है तो इतनी बड़ी तो इसके ऊपर आएगी, तो 1,0 हो गया। अब बताओ, अब एंगल कितना हो गया? 0। तो थीटा का मान कितना हो गया? थीटा का मान तो 0 हो गया ना। तो हमको एक बात बताओ, तो यहाँ थीटा की वैल्यू रखो, तो cos 0, ये cos 0 बनेगा। और इसकी वैल्यू एक्चुअल में लेकिन है कितनी? तो cos 0 का मान कितना होता है? कितना हो गया? 1। नहीं समझ में आया अंशुमान? किसको नहीं समझ में आया? फिर से बताएं। देखो, इतनी बड़ी लाइन थी ये, देखो इतनी बड़ी थी ये, 1 यूनिट थी, एक इकाई थी। इसको जैसे जैसे कम करते चले गए और जो x एक्सिस है उसके ऊपर एग्जैक्टली ला के रख दिए, तो एंगल कितना हो गया? 0। भाई झुकाव बचा ही नहीं ना। तो जब झुकाव बचा ही नहीं तो कोण कितना बनेगा? 0। ठीक। लेकिन ये जो लाइन थी, जो पट्टी थी इतनी बड़ी, ये कितनी है? 1 ही है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 1 है, होगा। तो हमने लिख दिया 1 लिख दिया ये। और लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ है तनिक भी नहीं है ना, लाइन पे है। तो ऊपर वाला क्या होगा? 0। तो 1,0। अभी लेकिन तुमने ये बताया था कि सर ये इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक cos थीटा है, तो cos थीटा पहले से लिख दो।
और ऊपर जा नहीं रहा है तो y एक्सिस कितना होगा 0। इसकी वैल्यू 1,0 भी हो गई और cos थीटा 0 भी हो गई। ठीक, अब लेकिन एक बात और बताओ, जब ये लाइन यहाँ से अगर ये काली वाली जो है और ये नीचे लाल है, इनके बीच एंगल कितना था थीटा, लेकिन जैसे तुमने इसको कम करते चले आएगा तो थीटा कितना हो गया, अब कितना हो गया 0। तो अब थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे, ये यहीं तो रखोगे तो क्या हो जाएगा cos 0। लेकिन यहाँ पे cos 0 कंपेयर करो, ये भी x एक्सिस है और ये क्या है y है, और ये भी x है ये भी y है, तो यहाँ x का मान cos थीटा है और x का मान 1 है, और थीटा के मान 0 रखोगे तो cos 0 बनेगा, तो cos 0 का मान कंपेयर करने पे कितना आ जाएगा। आ गई बात समझ में। इस तरह इस पे आओ, अब ये लाइन को इधर घुमाते चले आओ ऐसे। अब एंगल कितना होगा, ये बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। अब टोटल 360 है, आधा 180 है, तो आधे का आधा कितना बनेगा 90। इसका मतलब ये कितना एंगल बन गया 90। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुमने अभी सर बताया कि ये इसका कोऑर्डिनेट क्या था, निर्देशांक 0, साइन थीटा। क्या था 0, साइन थीटा। लेकिन हमको एक बात बताओ, इस पॉइंट का निर्देशांक अगर ये वैल्यू 1 है, कितना है 1, तो इसका निर्देशांक 0, 1 भी तो होगा। बोलो 0, 1 होगा कि नहीं भाई। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, तो तुमको यहाँ जाने के लिए तो x तो चलना नहीं पड़ेगा भाई। यहाँ तो 0, 0 ही है, ये मूल बिंदु। बोलो, तो ये तो 0, 1 होगा। लेकिन अब थीटा यहाँ कितना हो जा रहा है 90, कितना हो जा रहा है, तो यहाँ पे साइन 90 और ये कंपेयर करो, साइन 90 वहाँ से कितना हो जा रहा है 1 हो रहा है। तो देखो यहाँ साइन 90 1 हो गया, cos 0 1 हो गया, बचा क्या साइन 0। यहाँ फिर आओ देखो, यहाँ पे थीटा कितना था 0, और ये भाई, और ये दूसरा वाला क्या होता है साइन, तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। फिर यहाँ देखो, ये पहला वाला क्या है cos, पहला वाला क्या है cos है, तो यहाँ पे और थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी है 0। हो गए चारों, आ गया, हो गया। इसी तरह tan का निकाल लो, फिर tan का निकालने के बाद उसका निकाल लो cot का, और फिर cosec किसका होता है साइन का उल्टा होता है, और sec किसका होता है cos का होता है। हो गए सब, मेन यही दोनों है कि नहीं, आ गया समझ में कि नहीं। ठीक, इस तरह ये वैल्यू आई थी, और यही कल हम तुमको बताए थे जो तुम्हारी किताब में था। इन्होंने क्या किया था, x1 y1 लिया था, फिर यहाँ से लंब डाला था, फिर वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय दिखाया था, उसके बाद यही वैल्यू cos थीटा साइन थीटा करके इन लोगों ने ये निकाला था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, और cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो क्या आ गया था यहाँ से लंब बटे आधार, ये तीनों पता चल गए। तो अभी इन कॉसेक क्या होता है इसका उल्टा, कॉसेक क्या होता है इसका उल्टा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे, और ये इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे, और इसका tan का उल्टा क्या होता है कॉट, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ये सारी आइडेंटिटी हो गई। आ गया समझ में नहीं आज की क्लास, बताओ, बंद कर दो।